अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जो हमने पिछले लेक्चर पढ़े थे बैक्टीरिया एल्गी वायरस, उनका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और फिर टेरिडियोफाइट्स, यहाँ तक पढ़ लिए थे। तो हमने कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे, जैसा कि हमने कहा था टेलोफाइट वर्ड भी हमने यूज़ किया था, टेलोफाइट्स, और कॉर्मोफाइट्स भी यूज़ किया था। तो टेलोफाइट्स प्लांट्स जो हैं, टेलोफाइट्स प्लांट्स से मुराद वो प्लांट्स या वो ऑर्गेनिज़म्स जिनकी बॉडी में हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इनका स्टेम है, लीव है या रूट है। जैसे कि टेलोफाइट्स में बैक्टीरिया आते हैं, एल्गी आते हैं, फंजाई आते हैं, लाइकन्स आते हैं और ब्रायोफाइट्स। ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं ये टेलोफाइट्स में आते हैं। इसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था टेरिडियोफाइट्स, वो हमने कॉर्मोफाइट्स का वर्ड यूज़ किया था कि जब हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये इसका लीफ है, ये इसका स्टेम है और ये इसका रूट है, तब हम उनको कहेंगे कॉर्मोफाइट्स। तो टेरिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये हमारे पास हैं कॉर्मोफाइट्स। इसी तरह फिर हमने ब्रायोफाइट जब स्टार्ट किया था तो हमने एम्ब्रियोफाइटा का वर्ड यूज़ किया था कि जिनमें एम्ब्रियो बनते हैं। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया था। तो ब्रायोफाइट, टेरिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो हैं, ये चार डिविजन्स जो हैं ये हमारे पास एम्ब्रियोफाइट्स हैं। इसके बाद एक नया वर्ड आता है फेनरोगैम्स। तो फेनरोगैम्स से मुराद वो प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हों उनको हम कहते हैं फेनरोगैम्स। तो फेनरोगैम्स में जो आते हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं। यानी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को हम फेनरोगैम कहते हैं इसलिए क्योंकि ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब फेनरोगैम में सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स हमारे पास वास्कुलर प्लांट्स हैं, वो वास्कुलर प्लांट्स जिनमें ओवरी या फ्लावर नहीं पाया जाता। जिम्नोस्पर्म्स के अगर वर्ड को हम देख लें, जिम्नो और स्पर्म्स, तो जिम्नो का मतलब है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब है सीड। यानी वो प्लांट्स जिनके सीड नेकेड हों, किसी किस्म के ओवरी वाल में या फ्लावर में या फ्रूट में इनक्लोज ना हो, उनको हम कहते हैं नेकेड सीड। और ये किन में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। यानी हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट होता है उस पे कोन मिलते हैं, यानी मेल कोन अलग लगता है और फीमेल कोन अलग लगता है। तो जब कोन बन जाता है तो ये कोन असल में स्पोरोफिल्स का बना होता है। मीगास्पोरोफिल्स का, फीमेल का जो है वो मीगास्पोरोफिल्स का बना होता है और मेल का जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स का। अब मीगास्पोरोफिल्स जो होते हैं उन पे वो कोन की शक्ल जब इख्तियार करते हैं तो उन पे ओव्यूल बनता है और ओव्यूल फिर फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज होता है सीड में। अब जब सीड में चेंज होता है तो इसके इर्द गिर्द कोई ओवरी नहीं होती, इसलिए फ्रूट फार्मेशन ये वगैरह इन जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता। अब हम जिम्नोस्पर्म्स की जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। हर जनरल कैरेक्टर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, इतने डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी वही जो नोट्स हैं इनमें भी वही मेन इम्पॉर्टेंट जो जनरल कैरेक्टर्स हैं जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हैबिटाट की बात कर लें तो जिम्नोस्पर्म्स मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं? कोल्डर रीजन्स में, यानी जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं, पहाड़ी इलाके जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पर ये अक्सर पाए जाते हैं और वहीं का ये डोमिनेंट फ्लोरा भी होता है। यानी अगर हम देख लें तो जिम्नोस्पर्म जो है वो टेम्परेट रीजन में टेम्परेट रीजन का जो डोमिनेंट फ्लोरा होता है वो जिम्नोस्पर्म्स ही होता है। इसी तरह अगर हम मॉर्फोलॉजी देख लें तो हम ये कहते हैं कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है और वो डिफ्रेंशिएट हुई होती है किस में? रूट में, स्टेम में और लीव्स में। अब सबसे पहले अगर हम इसकी रूट सिस्टम की बात करें तो इसका जो रूट सिस्टम होता है वो वेल डिवेलप होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जो सिम्बियाटिक रिलेशन बनाते हैं दूसरे
एलजी वगैरह के साथ। जिस तरह साइकस के रूट्स हैं उनको हम कोरेलाइड रूट्स कहते हैं, वो सिम्बियाटिक रिलेशन बनाते हैं एलजी के साथ। ये चीज़ हमने पीछे भी पढ़ी थी जब हम सायानोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि साइकस के जो रूट्स होते हैं वो एनाबीना के साथ एसोसिएशन करता है, यानी सिम्बियाटिक एसोसिएशन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अगर जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स की बात की जाए तो ये तो डाइमॉर्फिक होते हैं, यानी दो किस्म के लीव्स हो सकते हैं। एक तो इनमें फोलिएज लीव्स होते हैं जो कि नॉर्मल ग्रीन लीव्स होते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, नीडल शेप्ड, या पिनेडली कंपाउंड भी हो सकते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस भी यही परफॉर्म करते हैं। इसी तरह दूसरी जो किस्म है लीव्स की, वो स्केली लीव्स जो होते हैं, वो स्मॉल स्केल लाइक होते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है उनकी, और ये डिसिडवर्स होते हैं, यानी एनुअली ये गिरते रहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स की वास्कुलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो इनमें जाइलम भी प्रेजेंट होता है, फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जाइलम के पास जाइलम वेजल्स नहीं होते और फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स नहीं होते। जाइलम वेजल्स जो प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म से, वो सिर्फ और सिर्फ निटेल्स जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होते हैं, बाकी जिम्नोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स की वुड की अगर बात करें हम, तो वुड या तो मोनोजाइलिक होगा या पिक्नोजाइलिक होगा। मोनोजाइलिक वुड वो वुड जिसमें ट्रेकिड्स की तादाद कम हो और पेरेन्काइमा की तादाद ज़्यादा हो, जैसा कि साइकस में। इसी तरह पिक्नोजाइलिक वुड वो वुड जिसमें ट्रेकिड्स ज़्यादा हो और पेरेन्काइमा कम हो, उसको हम पिक्नोजाइलिक वुड कहते हैं। मोनोजाइलिक वुड की मिसाल साइकस है और पिक्नोजाइलिक वुड की मिसाल पाइनस है। और जिनमें मोनोजाइलिक वुड पाया जाता है उसमें फिर रिज़र्व फूड भी ज़्यादा स्टोर होता है, और जिसमें रिज़र्व फूड ज़्यादा स्टोर होता है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईज़िली अटैक्स कर सकते हैं, जैसे कि साइकस है उस पर ईज़िली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं, और फिर ही इनको हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर हम देख लें पिक्नोजाइलिक वुड की तरफ, तो उसमें जो पेरेन्काइमा होता है वो कम होता है, तो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल कम स्टोर होता है, तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईज़िली अटैक नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्शन में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म की रिप्रोडक्शन की तरफ। तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो हमारे पास हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी दो किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। अब हम अगर देख लें जिम्नोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। उस स्पोरोफाइट पर जो लीव्स लगते हैं उनमें से चंद को हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल्स और चंद को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं उन पे मेगास्पोरेंजिया बनता है, और वो मेगास्पोरोफिल्स फिर फीमेल कोन बनाते हैं, और जिन पे माइक्रोस्पोरोफिल लगते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल पर फिर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और वो माइक्रोस्पोरोफिल फिर मेल कोन बनाते हैं। फीमेल कोन जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है, और मेल कोन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जैसे कि केटकिन हमारे पास होता है, केटकिन इन्फ्लोरेसेंस जो हमारे पास होता है वो तकरीबन उस साइज़ का होता है जो मेल कोन होता है। उसमें फिर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और फीमेल कोन में मेगास्पोर्स बनते हैं। फीमेल कोन जो होता है उसमें मेगास्पोरेंजियम होता है, और मेगास्पोरेंजियम जो है उसमें ओव्यूल जो होता है वो आर्थोट्रापस और यूनिटैगमिक ओव्यूल होता है, जो कि जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है कि इनमें आर्थोट्रापस यूनिटैगमिक ओव्यूल पाया जाता है। मेल कोन जो है, मेल कोन में माइक्रोस्पोर बनता है, और उस माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। और फीमेल कोन जो है, फीमेल कोन में फिर अर्चिगोनियम जो होता है, उस अर्चिगोनियम में सिर्फ एक एग सेल होता है, एक वेंट्रल कैनाल सेल होता है, और नेक कैनाल सेल इसमें एब्सेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की तरफ आते हैं, तो इनकी जो पोलिनेशन होती है वो विंड के ज़रिए होती है, इसको हम एनेमोफिलस कहते हैं। फीमेल कोन जो होता है उसमें पोलन चैम्बर होता है, तो पोलन ग्रेन्स उन पोलन चैम्बर में आ जाते हैं फीमेल कोन में, और वहाँ पर वो जर्मिनेट
करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है। और फर्टिलाइजेशन जो कि है साइफोनोगेमस टाइप होती है, यानी पोलन ट्यूब के ज़रिए होती है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो ज़ाइगोट बन जाता है, ज़ाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर फिर जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है जिम्नोस्पर्म में वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होती। इसमें जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में, इसलिए इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। यानी जो एंडोस्पर्म बना है जिम्नोस्पर्म में वो फीमेल गेमेटोफाइट से बन जाता है, इसलिए ये हैप्लॉइड होता है। अब जब सीड बन जाता है तो साइकस में जो सीड होता है वो डाई कार्टिलीडन होता है, यानी 2 कार्टिलीडन्स उसमें होते हैं। अगर पाइनस की बात की जाए तो पाइनस में 2 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पाइनस में मैनी कार्टिलीडन्स बनते हैं, जिनको बाइलोबा जो है इसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स को 2 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक को साइकेडोफाइटा कहते हैं और दूसरे को कोनिफ्रोफाइटा कहते हैं। साइकेडोफाइटा जो क्लास है इसकी इधर थोड़ी बहुत डिटेल दी गई है, लेकिन ये हम नहीं देखते क्योंकि इसमें जो ख़ास टर्मिनोलॉजी जो 1-2 यूज़ हुए हैं वो पीछे हमने देख ली। इसको फर्दर 3 ऑर्डर में कैटेगराइज किया गया है, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडियोडेल्स और साइकेडेल्स। इसमें जो पहली ऑर्डर है साइकेडोफिलिकेल्स, इसके तमाम मेंबर एक्सटिंक्ट हैं और इसको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट भी कहते हैं। साइकेडियोडेल्स जो है इसमें भी सारे एक्सटिंक्ट फॉर्म है और लास्ट जो है साइकेडेल्स, इसमें फिर सारे जो हैं लिविंग मेंबर्स हैं, एक्सटिंक्ट भी हैं लेकिन मोस्टली इसमें लिविंग्स हैं। अब दूसरी जो क्लास है कोनिफ्रोफाइटा, इसमें भी 4 ऑर्डर्स आते हैं, कार्डियोटेल्स, जिंगोवेल्स, कोनिफ्रेल्स और निटेल्स। कार्डियोटेल्स की भी जो मेंबर हैं वो एक्सटिंक्ट हैं। जिंगोवेल्स जो हैं इसमें सिर्फ एक लिविंग मेंबर पाया जाता है जिसको हम जिंको बाइलोबा कहते हैं और इसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इसी तरह कोनिफ्रेल्स जो है इसमें फिर ज़्यादातर जो इसके मेंबर हैं वो लिविंग हैं, जैसे कि पाइनस हो गया, इसकी जो आम मिसाल हमें मिलती है वो पाइनस है। इसी तरह निटेल्स जो है जिसको हम सबसे एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं, इसके मेंबर्स भी एक्सटिंक्ट भी है और लिविंग जेनरा इनमें भी पाए जाते हैं, जैसे कि नीटमो और इफेड्रा। बस यही तक हमारा जिम्नोस्पर्म्स का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इकनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो इसके हैं वो इतने अहम नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट होंगे अहम होंगे उनको हम MCQs में डिस्कस कर लेंगे। तो यही तक हमारा लेक्चर था और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।